गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 11 लेसन नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर तथा खातों के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने खातों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम जब आपको सभी खाते के प्रकार है उसमें खाता है कौन सा खाता कौन से खाते में आता है वो उसकी पहचान हो जाती है, तो उसके बाद उसी के नियम, जैसे कि हमने कितने खाते पढ़े, व्यक्तिगत खाता, माल मिलकत खाता और उपज खर्च खाता। ये तीनों खाते हमने पढ़े। इन तीनों खाते में कौन कौन से खातों का समावेश होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब वो समावेश होते खाते पढ़ने के बाद उनके जो नियम है वो उस पर लागू करना होता है और उसके आधार पे हमें कौन सा खाता उधार होगा कौन सा खाता जमा होगा वो उसकी पता चल रहा है। बराबर। खातों के उधार जमा का नियम। खाते 3 हैं तो नियम भी 3 होंगे। खाते कौन कौन से थे? व्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत खाते का नियम दिया है। दूसरा खाता कौन सा? माल मिलकत खाता, तो माल मिलकत खाते का नियम दिया। और तीसरा है उपज खर्च का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है कि यदि व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उधार करेंगे, यदि व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उधार करेंगे, यदि व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो जमा करेंगे। ठीक है। माल मिलकत का नियम क्या कहता है? माल या मिलकत धंधे में आए तो उधार करेंगे, माल मिलकत धंधे से जाए तो जमा करेंगे। अब माल में मैंने आपको बता दिया कि माल में किससे किसका समावेश होता है, तो खरीदी, बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी, अन्य तरीके से गया माल, ये सब धंधे में आता है या जाता है तो उधार या तो जमा करेंगे। मिलकत मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। मिलकत में जमीन, मकान, यंत्र, स्टॉक, ख्याति, पेटेंट, इन सभी का समावेश होता है। ठीक है। तो वो धंधे में आते हैं तो उधार करेंगे और धंधे से जाते हैं तो जमा करेंगे। मतलब कि माल मिलकत का नियम क्या कहता है? माल मिलकत का नियम कहता है धंधे में माल या मिलकत आए तो उधार करो, धंधे से माल या मिलकत जाए तो जमा करो। ठीक है। उसी तरह उपज खर्च का नियम, उपज खर्च खाते का नियम। तो उपज खर्च में कौन कौन से खर्चे आते हैं मैंने आपको बता दिया। वेतन, स्टेशनरी खर्च, घिसाई, कोई नुकसान हुआ है तो वो, फिर लाड़ी भाड़ा, मजदूरी, ये सारे खर्चे हैं तो वो खर्च में समाविष्ट होता है। उपज में मिला कमीशन, मिले दलाली, मिली कोई भी उपज हो तो उसका समावेश किसमें होता है? उपज में। ठीक है। तो उपज खर्च का नियम क्या कहता है? धंधे में खर्च या नुकसान हो तो उधार करो, धंधे में खर्च या नुकसान हो तो उधार करो, धंधे में उपज या आय हो तो जमा करो। ठीक है। 3 खाते हैं तो 3 नियम है। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है? व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उधार करो, यदि व्यक्ति लाभ देने वाला है तो जमा करो। माल मिलकत का नियम क्या कहता है? माल या मिलकत धंधे में आए तो उधार करो, माल या मिलकत धंधे से जाए तो जमा करो। उपज खर्च का नियम क्या कहता है? खर्च या नुकसान हो तो उधार करो, उपज या आय हो तो जमा करो। ठीक है। अब ये तीनों खाते के जो नियम है वो हम एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पहला है, रमेश से 10,000 का माल खरीदा। इस व्यवहार को पहले पहचानो कि व्यवहार उधार है या नकद। तो ये व्यवहार उधार है। कैसे पता चला? तो पूरे व्यवहार में व्यक्ति का नाम है पर आगे कहीं पे भी नकद, बैंक और चेक का उल्लेख नहीं किया, तो ये व्यवहार कैसा है? उधार। अब हमें इस व्यवहार से 2 या 3 जितने खाते मिलते हैं वो ढूंढने हैं। तो पहला हमें खाता मिलता है रमेश। रमेश खाता किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में आता है क्योंकि वो जीवंत व्यक्ति है। आगे चलते हैं तो हमें मिलता है माल खरीदा, मतलब कि माल का खाता मिलता है। बराबर। माल किस में? देखो, रमेश का समावेश किसमें होता है? व्यक्तिगत खाते में। ठीक है। और माल खरीदा उसका समावेश किसमें होता है? माल मिलकत में। ठीक है। माल मिलकत में। तो अब इसका नियम लागू करते हैं। अभी रमेश से खरीदा है
बराबर। उधार माल खरीदा है तो रमेश व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, लाभ लेने वाले खाते उधार करो, लाभ देने वाले खाते जमा करो। रमेश से हमने उधार माल खरीदा है तो रमेश हमसे लाभ ले रहा है कि दे रहा है, दे रहा है, तो रमेश का खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह माल खरीदा, ठीक है, माल खरीदा तो माल का समावेश किसमें होता है, माल मिल्कत में। तो माल मिल्कत खाते का नियम क्या कहता है, माल मिल्कत धंधे में आए तो उधार करो, माल या मिल्कत धंधे से जाए तो जमा करो। माल खरीदा है मतलब के खरीदा हुआ माल धंधे में आता है तो ये क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, ज्योति को 5,000 का माल बेचा। ज्योति को 5,000 का माल बेचा। सबसे पहले हमें पहचानना व्यवहार उधार है या नकद। तो ये व्यवहार उधार है। कैसे? तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया है और व्यक्ति के नाम के साथ कहीं पे भी नकद, बैंक और चेक का उल्लेख नहीं किया, तो ये व्यवहार कैसा है, उधार है। अब हमारा दूसरा स्टेप है, हम खाते ढूंढेंगे। तो पहला खाता मिलता है ज्योति। ज्योति कौन है, व्यक्ति, जीवंत व्यक्ति। तो व्यक्ति का समावेश किसमें होता है, व्यक्तिगत खाते। ठीक है। आगे चलते हैं तो माल बेचा मतलब बिक्री, बेचा माल को क्या कहता है, बिक्री। तो इसका समावेश किसमें होता है, माल मिल्कत में। ठीक है। अब हमारे पास दो खाते हैं तो दो नियम भी लागू करने पड़ेंगे। तो हम पहले व्यक्तिगत खाते का नियम लागू करते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, लाभ लेने वाले खाते उधार करो, मतलब व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उसे उधार करो, यदि व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उसे जमा करो। ठीक है। अब ज्योति को माल बेचा है तो किसने बेचा होगा, हमने। तो ज्योति लाभ लेने वाली व्यक्ति है कि लाभ देने वाले व्यक्ति है, हम धंधे के मालिक हैं, हम ज्योति को माल बेच रहे हैं वो भी उधार में। तो ज्योति लाभ लेने वाली हुई तो ज्योति का खाता क्या हो जाएगा, उधार। जैसे ये रमेश का खाता उधार हुआ था और ये खरीदी का खाता क्या हुआ था, रमेश का खाता यहाँ पे क्या हुआ था, जमा, और माल खरीदा इसलिए ये खाता क्या हुआ था, उधार। उसी तरह ज्योति को बेचा है तो अब ज्योति लाभ लेने वाली व्यक्ति है तो ज्योति का खाता हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। माल बेचा मतलब धंधे में माल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना। तो माल मिल्कत का नियम क्या कहता है, माल या मिल्कत धंधे में आए तो उधार करो, माल मिल्कत धंधे से जाए तो जमा करो। यहाँ माल बेचा है तो माल जा रहा है धंधे से तो ये जमा हो जाएगा, मतलब बिक्री खाते जमा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब है ₹10,000 का फर्नीचर, रमेश फर्नीचर मार्ट से खरीदा। व्यवहार पहचानो, व्यवहार कैसा है, तो व्यवहार उधार है। कैसे पता चला, तो पूरे व्यवहार में संस्था, व्यक्ति या संस्था का नाम दिया है, मतलब रमेश फर्नीचर मार्ट, बराबर, ये संस्था का नाम दिया है। उसके साथ कहीं पे भी बैंक, चेक, रोकड़ा का उल्लेख नहीं किया है, इससे व्यवहार कैसा है, उधार। ठीक है। अब हमें दो खाते ढूंढने। पहला खाता मिलता है फर्नीचर। फर्नीचर किसमें आता है, माल मिल्कत, मतलब मिल्कत है ना, इसलिए उसका समावेश किसमें होता है, माल मिल्कत में। दूसरा रमेश फर्नीचर मार्ट। रमेश फर्नीचर मार्ट ये क्या, एक दुकान का नाम है, बराबर। इसका समावेश किसमें आए होगा, व्यक्तिगत खाते में। ठीक है। अब फर्नीचर माल मिल्कत में आता है तो माल मिल्कत का नियम क्या रहता है, धंधे में माल या मिल्कत आए तो उधार करो, धंधे से माल या मिल्कत जाए तो जमा करो। देखो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर धंधे में आ रहा है तो फर्नीचर का खाता क्या हो जाएगा, हमारा उधार। ठीक है। उसी तरह रमेश फर्नीचर मार्ट व्यक्तिगत खाते में आता है तो व्यक्तिगत खाते का नियम लागू करेंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उधार करो, यदि व्यक्ति लाभ देने वाला हो तो जमा करो। तो रमेश फर्नीचर मार्ट से हमने खरीदा है उधार में, तो रमेश फर्नीचर मार्ट हमें लाभ देने वाला है तो इसका खाता क्या हो जाएगा, जमा। समझ में आ गया? ओके। ₹500 का माल बेचा, ₹500 का माल बेचा। अब ये व्यवहार कैसा है, ये व्यवहार नकद है। कैसे पता चला, तो देखो पूरे व्यवहार में न तो व्यक्ति का नाम है
न तो बैंक चेक का उल्लेख किया है, तो व्यवहार कैसा होगा? नकद। अब हम दो खाते ढूंढते हैं। रमेश को माल बेचा वो मिला, एक खाता मिला, दूसरा खाता नहीं मिला, तो दूसरा खाता कैसे? अगर व्यवहार नकद है तो दूसरा खाता तो नकद ही मिलेगा, तो दूसरा खाता में कौन सा मिलता है? नकद। ठीक है। अब माल का समावेश भी माल मिल्कत में होता है क्योंकि वो माल है, और नकद का समावेश भी माल मिल्कत में होता है क्योंकि वो चालू मिल्कत है। ठीक है। तो अब हम माल मिल्कत का नियम लागू करते हैं इससे। तो माल मिल्कत का नियम क्या रहता है? धंधे में माल मिल्कत आए तो उधार करो, धंधे से माल या मिल्कत जाए तो जमा करो। देखो, ₹500 का माल बेचा, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? तो माल जा रहा है और नकद आ रही है। मतलब नकद का खाता आप उधार करोगे और माल बेचा है, माल जा रहा है, तो बिक्री खाते आप क्या करोगे? जमा। समझ में आ गया? ओके। 5वां एग्जाम्पल है, वेतन के रूप में 10,000 चुकाए। वेतन के रूप में 10,000 चुकाए। अभी व्यवहार कैसा है? तो नकद। कैसे पता चला? तो पूरे व्यवहार में न तो व्यक्ति का नाम है, न ही नकद, चेक और बैंक का उल्लेख किया है। ठीक है। ओके। अब हम इस व्यवहार को पढ़ते हैं। वेतन रुपये 10,000 चुकाया। तो चुकाया सब तो मिला, वैसे व्यवहार नकद है तो एक खाता तो हमें मिल जाता है नकद, और नकद का समावेश होता है माल मिल्कत में। ठीक है। अब ये कोई वेतन मिलता है, वेतन का समावेश मैंने आपको बताया था, वेतन का समावेश खर्च में होता है। चुकाया है ना, इसीलिए ये खर्च में होता है। तो खर्च को कौन सा नियम लागू होता है? उपज खर्च। तो दो खाते मिले और दो नियम। तो उपज खर्च का नियम क्या कहता है? खर्च नुकसान उधार करो, उपज आई जमा करो। अब वेतन चुकाया है तो ये आपका खर्च हुआ, तो क्या कहा है? खर्च नुकसान उधार। तो वेतन हमारा खर्च हो गया, इसको हमने उधार कर दिया। नकद चुकाई है, मतलब नकद माल मिल्कत में आते हैं। माल मिल्कत का नियम क्या कहता है? माल या मिल्कत धंधे में आए तो उधार करो, माल मिल्कत धंधे से जाए तो जमा करो। अब नकद चुकाई है, वेतन आपने चुकाया तो नकद जा रही है, तो आपका नकद खाता क्या हो जाएगा? जमा। ओके। अब है लास्ट, ₹500 दलाली के मिले। ₹500 दलाली के मिले। ये व्यवहार कैसा है? तो नकद। कैसे पता चला? तो पूरे व्यवहार में न तो व्यक्ति का नाम है, न ही बैंक या रोकड़ का उल्लेख किया है, इसलिए व्यवहार कैसा है? नकद। नकद व्यवहार में एक खाता तो हमें नकद मिल जाता है। ठीक है। तो वो किस में आता है? माल मिल्कत में आता है। ठीक है, माल और मिल्कत। ठीक है। ₹500 दलाली के मिले। अब मिली दलाली, दलाली के मिले मतलब मिली दलाली क्या है आपकी? उपज। उपज है तो उपज किस में आता है? उपज खर्च में। अब आपको दो खाते मिल गए, मिली दलाली और नकद। मिली दलाली का समावेश उपज खर्च में होता है, उपज है इसीलिए, और नकद का समावेश माल मिल्कत में आता है, चालू मिल्कत है इसीलिए। अब हम दोनों के लिए नियम लागू करते हैं। अब मिली दलाली उपज है तो उपज खर्च का नियम क्या कहता है? खर्च नुकसान उधार करो, उपज आई जमा करो। तो आपको मिली दलाली आपकी उपज है, तो ये मिली दलाली क्या हो जाएगी? जमा। अब नकद को माल मिल्कत का नियम लागू होता है। तो माल मिल्कत का नियम क्या कहता है? माल या मिल्कत धंधे में आए तो उधार करो, माल या मिल्कत धंधे से जाए तो जमा करो। देखो, मिली दलाली मतलब मिला है, नकद मिली होगी, मतलब धंधे में नकद आ रही है, तो नकद खाता क्या हो जाएगा? उधार। व्यवहार को पहले अच्छे से पढ़ना है। उसमें दो खाते, कभी कभी 3 खाते भी मिल जाते हैं, बराबर। तो आपको पहले पहचानो व्यवहार उधार है या नकद, वो पहचान लिया। फिर आप खाते ढूंढो, 2 खाते मिल सकते हैं, 3 खाते मिल सकते हैं। ठीक है। वो खाते मिलते, उस खाते को उसी खाते का नियम लागू करो, तो फिर आसानी से आप उधार या जमा कर सकते हो। तो आपको ये खातों के उधार जमा के नियम समझ में आ गए होंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, माल मिल्कत खाते का नियम और उपज खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है? लाभ लेने वाले खाते उधार करो, लाभ देने वाले खाते जमा करो। उसी तरह माल मिल्कत खाते का नियम क्या कहता है? माल या मिल्कत धंधे में आए तो उधार करो, माल या मिल्कत धंधे से जाए तो जमा करो। लास्ट उपज खर्च खाते का नियम। उपज खर्च खाते का नियम क्या कहता है?
धंधे में खर्च नुकसान हो तो उधार करो, धंधे में उपज आई हो तो जमा करो। ठीक है, थैंक यू।